हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डिज्म। मैं हूं दिव्या। गाइस, अब आप सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूं। चलो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट बुक है जो 9th स्टैंडर्ड का, उसका चैप्टर जो है हमारा हाउस इज नॉट होम। इसका क्या मतलब होता है हाउस इज नॉट होम? पहले हम देख लेते हैं। इनके राइटर जो है जेन है, जेन जोर्डोजियो है जो इनके राइटर हैं। और क्या है, चलिए ये 9th स्टैंडर्ड का है, मूवमेंट बुक का है, आपको बता चुकी हूँ। और द हाउस इज नॉट होम। हाउस और होम में क्या फर्क होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। हाउस क्या होता है? एक दीवारों का घर जो खाली दीवारें होती हैं, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? हाउस। और होम क्या होता है? एक वेल सेटल्ड घर जिसके अंदर हम खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसे ही एक घर की एक स्टोरी है जिसमें क्या है, आग लग जाती है और जिस कारण जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं जो हमारे, वो बहुत ज़्यादा क्या है, निराश हो जाते हैं। इतना तक कह देते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। तो इस स्टोरी में क्या है, प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रही है ऑथर की कि वो क्या है, जब टीनेजर होते हैं और जब वो अपना स्कूल छोड़ के हायर क्लास में जाते हैं, जब वो जूनियर हाई स्कूल से अपग्रेड होकर क्या करते हैं, अपर ग्रेड हाई स्कूल में जाते हैं सीनियर्स के साथ में। जब 10th से 12th में जाते हैं, जैसे ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, वो किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो हाउ डज द ऑथर ओवरकम इस प्रॉब्लम, कैसे बाहर निकलते हैं इस प्रॉब्लम से। तो क्या है, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में वो क्या होता है उनको, वो अपने जूनियर क्लास में होते हैं, उससे सीनियर क्लास में शिफ्ट होते हैं। तो वो क्या है, जब वो छोटे पुराने स्कूल को छोड़कर नए स्कूल में शिफ्ट होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उनसे अलग हो जाते हैं, और पुराने टीचर्स हैं उन्हें भी उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। और जो स्कूल होता है पुराना, वो क्या है, बड़े स्कूल से काफ़ी, जो बड़ा स्कूल होता है वो दूसरा स्कूल होता है, जो वो अपग्रेड होते हैं स्कूल में, तो वो बड़ा होता है। और वो स्कूल जो होता है पुराना वाला, वो छोटा होता है। और उनके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं, हाई स्कूल में चले जाते हैं, अलग स्कूल में चले जाते हैं। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। आइसोलेटेड मतलब क्या है, अकेला फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं, आइसोलेट, अकेला, लोनली। ओके, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। आई मिस माई ओल्ड टीचर, और अपने ओल्ड टीचर को बहुत मिस करते हैं। तो क्या है, जब वो अपने टीचर से मिलने जाते हैं तो उनके टीचर्स उनको बोलते हैं कि तुम क्या है, ऐसा मत करो कि तुम बहुत ज़्यादा जैसे लोनली फील कर रहे हो, तो क्या है, तुम हमसे कभी कभी मिलने आ जाना, ऐसा नहीं कि तुम हमें भूल जाओ। तो ऐसे उनको उनके टीचर्स बोलते हैं, ताकि जब तुम आगे जाओगे उसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा। जैसे हम भी अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, जब हम नेक्स्ट ईयर स्कूल क्लास चेंज होती है हमारी, सेक्शन चेंज होते हैं, तो क्या होता है, सब बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं अलग अलग सेक्शन में, उनको बांट दिया जाता है अलग अलग सेक्शन में। तो क्या होता है, वो लोग क्या कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स थे, हम स्टार्टिंग से साथ पढ़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में किया जाता है ना। तो ऐसे क्या है, जब वो ऑथर क्या है अपना स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो वो भी अपने फ्रेंड्स और टीचर को बहुत मिस करते हैं। आपके साथ भी ये कुछ हुआ होगा, मैं तो डेफिनेटली आई फेस दिस सिचुएशन। ओके, तो क्या है, वो नए लोगों से मिलते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारे नए नए लोग होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना, जब हमें कोई समझाता है ना, ऐसा, आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग। मतलब वो कहते हैं ऑथर कि मैं इस सिचुएशन को, इस साइकोलॉजी को समझ रही हूँ कि टीचर क्या समझाना चाह रहे हैं। और शायद उस टाइम वो लोग सही होते हैं उस टाइम पे, लेकिन हम उनकी बात को समझते नहीं हैं। कि जैसे अब क्या होता है, मेरे बेटे को भी उनका सेक्शन चेंज हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था इस चीज़ को, और बहुत रो भी रहा था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे से अलग हो गए। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे हम लोग वो चीज़ को समझने लगते हैं, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है। और होना सबसे, और क्या है कि ये बात सही भी है कि आगे जाके हमको क्या, अपने फ्रेंड्स को, जब हम बड़े हो जाते हैं आफ्टर 12th, हमको क्या होता है, आगे बैचलर्स में जाते हैं, तो सब नए फ्रेंड्स ही बनाने पड़ते हैं, और डेफिनेटली हमें नए लोगों को फेस करना आना चाहिए। ठीक है, एक संडे आफ्टरनून क्या होता है, वो अपने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, और क्या होता है, फायर प्लेस पे फायर जल रही होती है। तो क्या होता है, फायर प्लेस मतलब क्या है, वो वहाँ पर बहुत ठंडी हवा है, तो ठंड में, फॉरेन में क्या होता है, बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में एक फायर प्लेस बनी रहती है, यहाँ से लकड़ियाँ जलती रहती हैं, और वहाँ पे बैठ के वो लोग इंजॉय करते रहते हैं। तो क्या है, हमारे ऑथर के पास क्या है, एक रेड टेबी कैट भी है। आपको याद रखना है कि हमारे ऑथर के पास क्या है, एक रेड टेबी कैट भी है।
और क्या है वो उसके साथ में बहुत प्यार करते हैं, और वो उसको क्या है वो उनके साथ में उनके पेपर पर खेल रही है, उनकी चीज़ों के साथ खेल रही है, एंड वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है वो उनको मालूम है कि वो उसको उनको एक अच्छी लाइफ देगी, हैं। कौन ऑथर कह रहे हैं काइट को। एंड क्या है ही वॉज नेवर फार फ्रॉम मी एंड आई रेस्क्यू हर ए वॉज किटन इन स्लो somehow she knew that I was one responsible for giving a good life। मतलब वो कहते हैं कि क्या है वो कैट को भी मालूम है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, और वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो मेरी मदर क्या है वो कहते हैं माई मदर इज केप्ट स्टॉकिंग। मेरी मदर क्या है आग में और लकड़ियाँ डाल रही हैं, क्योंकि क्या है जैसे आग बुझने वाली होती है तो हम क्या करते हैं उसमें और लकड़ियाँ डालते हैं, तो जिससे वो क्या बुझे नहीं, ठीक है। तो एकदम क्या होता है स्ट्रेंज थिंग होती है। वो नोटिस करते हैं कि स्मोक क्या है बहुत ज़्यादा, मतलब चिमनी क्या है छत पूरी सीलिंग के ऊपर क्या है आग फैलने लगती है एकदम, जिससे क्या होता है वो आग जैसे उसमें ऊपर रास्ता होता है ना फायर, जहाँ पे फायर प्लेस होता है उसके ऊपर धुआं निकलने का रास्ता होता है, तो क्या होता है वहाँ पे सीलिंग पे क्या होती है पूरी की पूरी आग लग जाती है। सीलिंग मतलब छत पर, छत पर क्या होता है। और फायर क्या है वेरी स्प्रेडिंगली वेरी फास्टली, स्प्रेड वेरी बहुत फास्ट स्प्रेड होने लगती है, ठीक है। तो क्या करते हैं जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से ऑथर क्या करते हैं अपने नेबर में जाते हैं और वो जल्दी से बोलते हैं पूरा, क्योंकि अब उनके क्या है आग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और पूरे घर में पूरे रूम में धुआं हो चुका है, और क्या है धुएं में वो एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका है, ठीक है। और क्या जल्दी से भाग कर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई नेबर्स को हमारे की फायर स्टेशन को कॉल करो, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो। और वो अपनी मम्मी को देख रहे हैं, उनकी मदर भाग के अंदर जा रही है। क्यों जा रही है उनकी मदर अंदर भागकर। माई मदर रन आउट द हाउस कैरिंग द स्मॉल मेटल बॉक्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है सब मेटल बॉक्स मतलब क्या है, और डॉक्यूमेंट्स क्या होता है हमारे घर में, डेफिनेटली हमारे घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ज्वेलरी होती है, कुछ बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हमारा, जैसे अब हमारे डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, और जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, और कुछ भी जो भी आपके घर में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते होंगे। तो उनकी मदर क्या करती है जल्दी से दौड़ के जाती है और सब सामान लेके आती है जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके फादर की पिक्चर भी होती है और उनके लेटर भी होते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग जब उनके घर में आग लगती है तो ऑथर की मदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो लेके आती हैं। एक तो मेटल बॉक्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पापा की फोटोज होती हैं और उनके लेटर्स होते हैं। दिस इज और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो जल्दी से दौड़कर अंदर से लेके आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है और क्या होता है उसके बाद वो फादर, क्योंकि उनके फादर भी नहीं है, ऑथर के फादर नहीं है, बट वो जब वो यंग थे बहुत ज़्यादा तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो क्या है वो क्या है आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूरे घर में आग लग चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। वो रिमेम्बर उनकी मदर क्या है वापस क्या है दौड़ कर जा रही हैं और वो देख रहे हैं उनको, और क्या है वहाँ पर फायरमैन भी आ चुके हैं। तो क्या है अब उन्होंने नोटिस किया कि फायरमैन आ चुके हैं, अब वो क्या है फायर से लड़ रहे हैं, मतलब आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद इट इज़ ऑल राइट they'll get her and he wrapped the blanket around। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने उनके चारों तरफ ब्लैंकेट उड़ा दिए। किसने, जो फायर डिपार्टमेंट से लोग आए थे आग बुझाने के लिए, उन्होंने क्या उन लोगों को ब्लैंकेट उड़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है वो लोग सेफली क्या है सेफ हो चुके हैं, और उन्होंने फायर स्टेशन वाले ने क्या करा है उनकी मदर को क्या है ऑक्सीजन मास्क पहना दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया जब वो अंदर गई थी दौड़ के तो उनको क्या हुआ था थोड़ा बहुत उन्होंने जो क्या है इनहेल कर लिया था, क्या स्मोक। जब वो अंदर जाती है अगर स्मोक अंदर ही रह जाता है तो क्या होता है उसके बाद जो सांस लेने में दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर बहुत ज़्यादा स्मोक अंदर चली जाए तो लोगों की डेथ भी हो जाती है, उससे क्या दम घुट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है पूरा घर जल चुका है एंड कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद क्या 5 घंटे बीत चुके हैं। 5 घंटे बीतने के बाद क्या होता है वो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं 5 घंटे बीतने के बाद क्या है उनका पूरा घर जल चुका है, ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली बर्न हो चुका है, और बहुत ज़्यादा वो हॉरेबल पिक्चर है उस टाइम जो ऑथर के सामने है, ठीक है। और वो बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एंड सफरिंग लॉस बिग टाइम। अब उन्होंने क्या है इस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि मेरा जो क्या है मेरा टाइम ही ख़राब है, कि मैं पहले क्या है मैं स्कूल चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ हमारा घर जल गया है। अब उनके बीच में उनको मालूम चलेगा कि उनकी कैट है वो भी उनसे बिछड़ चुकी है, चली गई है कहीं, ठीक है।
तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम था। अब उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, तो वो कहाँ जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आपको क्या है नोट डाउन करना है कि आफ्टर जब उनका घर जल जाता है उसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर। ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, खाली वो जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, उनके पास वो ब्लैंकेट होते हैं जो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट वालों ने उनको दिए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? मंडे होती है जब उनका घर जलता है, तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? आपको याद रखना, नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे होता है। मंडे को उनकी मदर क्या करती है? ऑथर की मदर उनको फोर्स करती है कि वो स्कूल जाए। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो स्कूल कैसे जाए, लेकिन फिर भी उनकी मदर उनको फोर्स करती है कि तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा। एंड वो उनके पास ना कपड़े हैं, ना कोई स्कूल बैकपैक है, ना कुछ उनके पास यूनिफॉर्म है, ना होमवर्क है, ना कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं? अपनी आंट की क्या करते हैं? सम टेनिस शूज पहन कर जाते हैं। उनके पास ना बुक है, ना होमवर्क है, ना बैकपैक है, और वो स्कूल जाते हैं। जस्ट वांट टू कर्ल अप टू द डाइव, ठीक है। अब क्या होता है? वो क्या करते हैं? जबरदस्ती स्कूल जाते हैं, और अब वो ऐसा फेस कर रहे हैं कि ये सब फेस करने से अच्छा तो आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, मैं मर जाऊं। क्योंकि वो अब उनकी कैट भी चली गई है, और वो जैसे क्या है, वो स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे एक ज़ॉम्बी चल रहा है, क्योंकि अंदर से उनका बिल्कुल मूड नहीं है। एंड फिर भी वो स्कूल जा रहे हैं, और वो अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं? अपने पुराने घर को, अपनी कैट को, अपने पुराने फ्रेंड्स को, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? हाउ आफ्टर द मतलब क्या है? अब बहुत ज़्यादा जो डैमेज, सो मच डैमेज हो चुका है, क्योंकि उनका घर जो है, जैसे पानी डालने से और केमिकल डालने से, आग बुझाने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, उससे क्या है वो और ज़्यादा क्या है? डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या है? अब उनके पास क्या बचा है? खाली फोटोज, जो उसकी मम्मी फोटो एल्बम जो थी उनकी, वो फोटो बची हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, और क्या है? उनके पापा के लेटर्स और कुछ उनकी फोटोज बचे हैं। तो क्या है? जो उनकी मम्मी जल्दी जल्दी में वहां से लेके आई थी। अब क्या है? उनके पास क्या है? ना पैसे हैं कुछ नया, तो उनकी मम्मी उनको बोलती है कि अब हमें क्या है? फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। उन्होंने हार नहीं मानी। आप ये देखिए, एक वुमेन हो गए एंड वो कह रही है कि हमें दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तो रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो अब उन्हें क्या करना है? पैसे बोरो करने। क्या करने हैं? पैसे बोरो करने। कहाँ से करेंगे वो पैसे बोरो? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से, ऑथर। तो क्या है? अब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से क्या करेंगे? मनी बोरो करेंगे। एंड देन क्योंकि उनके पास नहीं, ना तो क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उनका सब जल चुका है, ना मनी है, सब कुछ है, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो वहाँ बैंक जाके वो क्या कर सकें? उनको निकलवा सकें। क्योंकि विदाउट एनी चेक बुक, विदाउट एनी कोई भी जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हम पैसे निकलवाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो कुछ भी नहीं, सब कुछ जल चुका है। तो उन्होंने क्या करा है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या करा है? बोरो किया है मनी को, और क्या है? एक रेंट पर अपार्टमेंट लिया है, ठीक है। तो क्या कर रहा था? उन्होंने क्या करा है? अब क्या है? उनकी जो किटन थी वो उनको याद आ रही है कि भाई मेरे पास मेरी जो किटन थी प्यारी सी, जो उनकी क्या है उसको याद आ रही है। तो क्या है? वो जो सारी न्यूज़ है, ये सब उनका ऑथर का घर जल चुका है, ये सब स्प्रेड हो चुकी है हर जगह पर, पूरी जगह बात उनके स्कूल में सब जगह स्प्रेड हो चुकी है। तो ठीक है, अब क्या है कि जो वो सब लोग हैं ना, सब क्लास में जो उनके नए नए लोग हैं, सब स्टूडेंट हैं, उनके फ्रेंड तो कोई नहीं बना अभी। तो क्या है? वो उनको क्या है? बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? मर्सीफुल नज़र से देख रहे हैं, दया से देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये दया नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं? अगले दिन क्या होता है? नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो सब क्या करते हैं? उनको कोई सब इग्नोर करते हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ जिम के लिए सब। तो क्या करते हैं? उनके लिए वो सरप्राइज प्लान करते हैं। सब कौन? जो भी नए नए स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। तो जब वो जाते हैं उनके लिए एक टेबल डेस्क सेट करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं? कलेक्शन बॉट में स्कूल्स supplies, notebooks and kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuit and वो कहते हैं मुझे ये सब मेरे लिए अरेंज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि क्रिसमस है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो लोग उनके लिए चीज़ें लाए थे, कि भाई वो नए लोग जो मुझे जानते भी नहीं है वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आई गोट अ काइंड ऑफ इन्विटेशन देयर हस्बैंड, उनको अपने घर में इन्विटेशन देते हैं कि भाई आप मेरे घर पे आओ, और रियली टच में, कि वो इस कंसर्न को रियली टच करते हैं कि हाँ ये लोग मेरे लिए इतना
इतना कर रहे हैं और मैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इससे। और वो क्या है, उन्होंने बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स भी बना लिए हैं और 1 महीना बीत चुका है इस बात को, ठीक है। अब क्या है, सब कुछ क्या रीबिल्ड हो रहा है, उनका घर जो है रीबिल्ड हो रहा है, उनके 2 फ्रेंड्स भी हैं, वो अकेले थे जब उनके 2 फ्रेंड्स भी हैं, एंड क्या है, अब क्या है, वो अकेले नहीं हैं। अब क्या है, वो जो उन चीज़ों को भूलना चाह रहे हैं। तो क्या है, अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एक लेडी आती है जो उनकी कैट को लेकर, वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग अ कैट एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज अबाउट कि मेरी कैट वापस आ गई। जैसे वो टर्न करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसको हग करते हैं। और जो उसकी ब्यूटीफुल सी वो ऑरेंज फर वाली कैट थी, वो उनको बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे कि भाई क्या है, उसके पास क्या था, वो जो कैट थी ना, उन्होंने उसके कॉलर में, जैसे हम डॉग को कॉलर में कुछ बेल्ट पहनाते हैं, ऐसे ही उन्होंने उसके कॉलर के अंदर ना नंबर लिखा हुआ था अपना। लेकिन क्या था, नंबर तो कॉल कर रही थी, लेकिन उनका क्या है, फ़ोन वगैरह जो भी सेल फोन वगैरह थे सब क्या है, घर पे ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्या था, सब कुछ डिस्कनेक्ट और डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर भी उन्होंने कैसे भी वो ढूंढ कर उसको क्या करा, क्योंकि वो देख रही थी कि वो कैट जो है अपनों को मिस कर रही थी। वो उसे बहुत, वो भी जो कैट थी वो ऑथर से बहुत प्यार करती थी और ऑथर भी कैट से बहुत प्यार करते थे। लेकिन क्या है कि जैसे आग लगती है घर में, तो वो कैट क्या करती है, डर के भाग जाती है और उनको ऐसा लगता है कि मेरी कैट भी अंदर ही जलकर मर चुकी है। लेकिन क्या होता है, कैट वापस आ जाती है और वो सब कुछ ठीक हो जाता है, उनको सब कुछ वापस मिल जाता है, उनके फ्रेंड्स वापस मिल जाते हैं, उनका घर रीबिल्ड हो जाता है और क्या है, उनकी कैट भी उनको मिल जाती है और क्या उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस टाइम पे क्या है, हमारा जो ये चैप्टर है हमारा, द हाउस, अ हाउस इज नॉट द होम, ये है हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। एंड क्या है, आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ क्वेश्चन आंसर एंड समरी। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।